हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पेरेंट पायस क्लासेस। और आज हम लोग स्पेडी का रिवाइज और सेल्फ का अगला पार्ट लेकर के आए हैं, जो आपके रैपिड रिवीजन और क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। तो आपको पता होगा, तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो आपको पता है कि ये बाल विवाह से संबंधित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है राजमुंद्री में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई है दोस्तों, तो ये 30 वर्ष की गई है। ठीक है। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो आपको पता होगा कि ये किडनी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय कहाँ है, तो ये है रोम में। अगला क्वेश्चन है दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, रॉक गार्डन का निर्माण, तो ये नेकचंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार हुआ था, तो ये आपको पता है प्रवाल भित्ति के कारण जो है अरब सागर में लक्षद्वीप का निर्माण हुआ था। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये पुणे में है। ठीक है, मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है बेंगलोर में। खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है काहिरा में। कहाँ है दोस्तों, काहिरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1923 को। इंटरपोल की स्थापना 1923 में। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो ये है रूस, है ना। आपको देख के ही पता चलता होगा ये। फिर है मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मीटेरियोलॉजी में, तो ये है मौसम का अध्ययन। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है कोयम्बटूर में। कहाँ है दोस्तों, कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज में संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है, स्टॉक एक्सचेंज की, तो सेबी की होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बता रहे हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी, कब चलाई गई थी ये, तो ये चलाई गई थी दिल्ली से मुंबई तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ चले थे, दिल्ली से मुंबई तक। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। WTA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता होगा कि ये जेनेवा है। ये क्वेश्चन हमें पता होते हुए भी ये क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है। और फैक्ट बेस्ड जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आप उस पर कमांड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है, तो ये है उर्दू। ठीक है, हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं, तो आपको पता होगा ये समताप मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल में जो है वो मौसमी संबंधी काम होता है। जहाँ मौसमी संबंधी बादल होते हैं वहाँ पे हवाई जहाज़ नहीं चल सकती, तो हवाई जहाज़ कहाँ चलती है, समताप मंडल में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, तो ये है 6। अगला क्वेश्चन है एन अनोन इंडियन के लेखक कौन है, तो ये है नीरज सी चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऑप्शन। तो आपके पास ऑप्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको पता होगा
कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हवा को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है। सार्स में ए का क्या मतलब है? SARS, सार्स में ए का आपको अगर सार्स का फुल फॉर्म होगा तो आप बता सकते हैं कि एक्यूट होता है। ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो इससे पता लगाया जाता है जीवाश्म का। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है कानपुर में। कहाँ है दोस्तों? कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो ये कहाँ पे मान्य है? नेपाल में। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता होगा, गले को। भारत के 22 राजकीय भाषा में किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में है? तो ये है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को किसने लिखा था? तो ये सर एम विश्वेश्वरैया ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है हेग में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। तो इसी के साथ हमारा ये आज का क्वेश्चन रिवीजन का सीरीज़ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नए क्वेश्चंस के लिए, नए नए क्वेश्चन लेकर के रिवीजन कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं आपको।